हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि अपडेट है साथियों। अगर आप सामान्य अध्ययन पे अपना पकड़ बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन को भी आप क्रैक करना चाहते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को कंसीडर करते हुए साथियों, किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस बुक को बनाया गया है। और आज हम इसी बुक के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथियों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको इस बुक के अंतर्गत दिखेगा, उन सभी क्वेश्चंस का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए बताया गया है। और उस डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको ये पता चलेगा कि ये जो सोर्सेस है ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, कहां से इस सोर्सेस को हमने लिया है। तो साथियों हम इसको जूम करते हैं और जूम करके एक एक चीजों को हम आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। ये जो बुक बनाई गई है साथियों, ये खास करके संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के लिए बनाई गई है। मीन्स कि ये बुक जो है ये यूपीएससी एंड इसे स्टेट पीसीएस को देख करके, स्टेट पीएससी को देख करके, जुडिशरी एग्जामिनेशन को देख करके ही बनाई गई है। और ये किससे रिलेटेड है, तो साथियों आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड ये पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन का किताब बनाया गया है। हम आगे बढ़ने से पहले साथियों इस किताब की हार्ड कॉपी भी आपके सामने रखना चाहेंगे। जी हाँ साथियों, यही इस किताब की हार्ड कॉपी है और इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इस किताब के अंतर्गत जो भी कंटेंट्स आपके लिए प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, इसी कंटेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि किस लेवल का कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इस किताब के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और जो भी एक्सप्लेनेशन आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस लेवल तक का आपके लिए हो रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये कह रहा है प्रश्न पत्रों के व्याख्यात्मक हल पेपर है। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया और पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके आपके सामने रखने का काम किया गया है। और जो भी चीजें आप देखेंगे साथियों, सभी के सभी चीजें कहीं ना कहीं आपको अध्यायवार, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब हम ऊपर चलेंगे और आपसे फिर एक बात कहेंगे कि जब आप कभी भी किताब खरीदने जाइए, कोई भी एमसीक्यू बुक खरीदने जाइए या फिर टेक्स्ट बुक आप खरीदने जाइए, तो सबसे पहले आप उसके कंटेंट पे, आप उसके विषय सूची पे आपको ध्यान देना होगा कि किस टाइप का ये हमको कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या ऐसे लेवल का तो कंटेंट हमको नहीं प्रोवाइड कर दे रहा है जो कि हमारे एग्जामिनेशन को टच ही न करता हो। तो उन सभी चीजों को कंसीडर करना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम विषय सूची की बात करते हैं साथियों, तो सबसे तो पहले आपको विषय सूची में भारत पर मुस्लिम आक्रमणों को देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो किस नेचर के क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही साथ आप दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, इसी में आप गुलाम वंश को देखेंगे, खिलजी वंश को देखेंगे, तुगलक वंश को देखेंगे, लोधी वंश को देखेंगे। साथ ही साथ आप विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पूरा आप प्रशासन देखेंगे। तो आप जितने भी बड़े लेवल के एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं, उन सभी बड़े लेवल के एग्जामिनेशन को ये किताब, सिर्फ और सिर्फ सिंगल किताब आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, नहीं, ये आपके लिए एक हेल्पफुल होने के लिए मैं ये चीज़ें आपके सामने बता रहा हूं कि इस किताब में ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापना की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत साहित्य की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत विविध की बात करते हैं, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों के बारे में बात कर रहे हैं। इन टोटलिटी कहा जाए तो हर एक चीज, हर एक कंटेंट आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। और ये जो किताब बनाया गया साथियों, ये आपको पता होना चाहिए कि किरण कंपटीशन टाइम के द्वारा बनाया जाता है। और किरण कंपटीशन टाइम जब कभी भी कोई भी किताब बनाती है अपने रीडर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें पहले वो डिस्क्रिप्टिव देती है, उस किताब के बारे में डिस्क्रिप्शंस पहले देती है। जब आप कुछ डिस्क्रिप्शंस को पढ़ लेंगे या फिर पहले से आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस को पढ़ा होगा, फिर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ करके मजा आएगा। अब आप देखिए, कह रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं
किसकी बात कर रहे हैं? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, क्योंकि अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड पूरा का पूरा एमसीक्यू हमको देखने के लिए मिलेगा। तो उसका एक छोटा सा सारांश आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। जब आप इस सारांश को 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज था, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण किस तरह से किया था, कौन मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले हमारे भारत पे आक्रमण किया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और जब आइडिया मिल जाएगा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कहीं ना कहीं बूस्टअप होने लगेगा और उस किताब के प्रति आपकी जो रुचि है और भी बढ़ने लगेगी। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आती जा रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये जो किताब है साथियों, ये बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मीन्स कि एमसीक्यू PYQ जो भी आप कह सकते हैं उसी पे बेस्ड ये आपकी किताबें हैं। अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा प्रश्न संकलन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा प्रश्न क्या कहते हैं प्रश्न संकलन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे रेगुलर वे में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आज पूछा है अब इसके बाद से एक बार पूछ लिया अब कभी ये नहीं पूछने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे रिपीट एंड रिपीट करके पूछे जाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 5 बार आपसे आप अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को अगर ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे टैग लगाया गया है कि ये इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा भी गया है। इससे इस क्वेश्चन के ऑथेंटिसिटी के बारे में भी आपको पता चलता है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपको एक व्याख्या भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड आपका सीरीज आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरी की पूरी किताब में आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा किताब आप देख रहे हैं साथियों, ये कहीं ना कहीं एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपके सामने आ रहा है। जैसे आप प्रैक्टिस सेट में किसी भी टॉपिक को लेकर के आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में टारगेटेड होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अभी हाल ही में आरओ और एआरओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। उस एग्जामिनेशन में भी इस किताब से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जो भी चीजें किरण कंपटीशन टाइम्स देता है साथियों, एक ऑथेंटिसिटी के साथ देता है और गलती की तो बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं रहती है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं, अन्य किताबों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको त्रुटियां, कहीं ना कहीं आपको गलतियां देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ये बात किरण कंपटीशन टाइम्स की किताब में नहीं है। जब आप इनके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे तो एक लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग आपको इनके एक्सप्लेनेशन में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस किताब के पीछे एक इंटेलेक्चुअल्स की टीम लगी होती है और वो इंटेलेक्चुअल्स की टीम इस किताब को डिजाइन करता है। इस किताब में जो भी होता है वो रेक्टिफिकेशन करने का काम करता है। इसलिए मैं इस किताब को इस तरह से आपके सामने रिकमेंड कर रहा हूं, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और हमारे पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी आरओ और एआरओ का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जो कि यूपी आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, उस एग्जामिनेशन के लिए भी ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो हिस्ट्री तो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी की हिस्ट्री कुछ अलग हो जाएगी, स्टेट पीसीएस की हिस्ट्री कुछ अलग हो जाएगी, या फिर जुडिशरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारी हिस्ट्री कुछ अलग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस क्वेश्चन के लेवल को रेस किया जाता है। जिस जिस एग्जामिनेशन को हम टारगेट करते हैं उस एग्जामिनेशन में हमारे लेवल को थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं रेस कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो निगेटिव टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लेवल को ही वहां पे टारगेटेड किया जाता है, क्वेश्चन के लेवल को ही बस चेंज करने का काम किया जाता है। यहाँ पे जो भी चीजें आप देखेंगे ये सभी के सभी हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे और आगे की भी चीजों को यहाँ पे हम आपके सामने ऑब्जर्व कराने वाले हैं कि इसमें क्या क्या। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या था, गुलाम वंश क्या था, इन दोनों का क्या नजरिया था, किस तरह से ये हमारे देश पे आक्रमण कर रहे थे, क्या दिल्ली सल्तनत हमको क्या दे रहा था,
क्या हमसे ले रहा था, गुलाम वंश क्या था, खिलजी वंश क्या था, इन सभी वंश से रिलेटेड हम पहले इनके सारांश को पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा सारांश कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैंने आपसे बताया था कि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये एमसीक्यू बेस्ड बुक है और इसमें पूरा का पूरा आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनका एक लेवल है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग है और साथ साथ में एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अब आप यहाँ पर तुगलक वंश को ही देख लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पूरा का पूरा जो मैंने इंडेक्स आपके सामने शो किया था, वो उसी इंडेक्स के थ्रू हर एक चीज आपको इस किताब के माध्यम से देखने के लिए आपको मिलेगा। तो साथियों, ये था पूरा का पूरा कंटेंट, ये था पूरा का पूरा मटेरियल जो कि किताब मैंने आपको ऑब्जर्व कराया है। इसी किताब के अंतर्गत इन सभी चीजों को आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो किताब आप लोगों के लिए बनाई गई है साथियों, ये एमसीक्यू बेस्ड किताब आप लोगों के लिए बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा अन्य भी किताबें आप ही लोगों के लिए निकाली जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास की भी किताब आप ही लोगों के लिए निकाला जाता है। अगर आप लॉ करना चाहते हैं या फिर 5 ईयर अगर आप लॉ ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो बीए एलएलबी की प्रवेश परीक्षा गाइड को भी आपके लिए निकाला जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी किताबें आप ही लोगों के लिए किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाली जाती है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन की किताबें, मीन्स की कहा जाए तो हर एक प्रकार की किताबें किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाली जाती हैं। अगर आपको लगता है कि ये किताब आपके लिए हेल्पफुल है तो साथियों, आपके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके आप अपने किताब को भी ऑर्डर करवा सकते हैं और फिर साथियों आप इसका एंजॉय भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।